क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बातचीत में आपके पास सही शब्द नहीं थे? क्या आपको भी ऐसा लगा कि आप अपने विचारों को जल्दी और प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे? तो समझ लीजिए कि यह किताब थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट आपके लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ह्यूमन वॉइस बुक, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान भाषा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, जो आपको सिखाएगी कि कैसे किसी भी स्थिति में तेजी से सोचना और प्रभावी तरीके से बोलना सीखा जाए। चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू, किसी बड़े बिजनेस मीटिंग में बोलना हो या रोजमर्रा की बातचीत, यह किताब आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एक नए स्तर पर ले जाएगी। अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि कैसे तुरंत सोचें और प्रभावी जवाब दें, कैसे आत्मविश्वास के साथ बोले, कैसे अपनी बातचीत को आकर्षक और प्रभावशाली बनाएं, कैसे किसी भी परिस्थिति में शब्दों की कमी महसूस न करें, तो यह किताब आपके लिए है। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो अपनी बात सिर्फ कहता नहीं, बल्कि दूसरों के दिमाग और दिल में उतार देता है। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, तेज सोचो, स्मार्ट बोलो। अध्याय 1, सही माइंडसेट बनाना। क्या आपने कभी किसी मीटिंग, इंटरव्यू या डिबेट के दौरान यह महसूस किया है कि आपको सही शब्द नहीं मिले, या फिर आप सही समय पर सही जवाब नहीं दे पाए? शायद आप जानते थे कि क्या कहना है, लेकिन दबाव में आपकी सोच धीमी हो गई। यही फर्क होता है तेज और स्मार्ट दिमाग रखने वाले लोगों में। अब सवाल उठता है, क्या यह कोई जन्मजात प्रतिभा है या इसे विकसित किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि आपका दिमाग भी ट्रेनिंग से तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। अगर आप सही माइंडसेट विकसित कर लें, तो किसी भी स्थिति में आपकी सोच और प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। 1, माइंडसेट ही सब कुछ क्यों है? कई लोग सोचते हैं कि तेज सोचने और स्मार्ट तरीके से बात करने की कला सिर्फ इंटेलिजेंस या आईक्यू पर निर्भर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंडसेट आपकी सफलता तय करता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग खुद को तेज सोचने में कमजोर मानते हैं, वे सच में अपनी मानसिक क्षमता को सीमित कर देते हैं। जबकि जो लोग मानते हैं कि वे सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, उनकी सोचने और बोलने की क्षमता कई गुना तेज हो जाती है। इसीलिए पहला कदम यह है कि आप अपने माइंडसेट को बदलें। यह माने कि आप सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और तेज सोच सकते हैं। 2, तेज सोचने में सबसे बड़ी बाधाएं और उनसे बचने के तरीके। गलती नंबर 1, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, ओवरथिंकिंग। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो आप हर शब्द को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं? इसका नतीजा यह होता है कि आपका जवाब धीमा पड़ जाता है और कभी-कभी आप कुछ भी नहीं कह पाते। समाधान: जब कोई आपसे सवाल पूछे, तो खुद से कहें, मुझे परफेक्ट नहीं होना है, बस क्लियर और आत्मविश्वास से बोलना है। अपने जवाब को छोटे हिस्सों में सोचें। क्या कहना है, कैसे कहना है, मुख्य बिंदु क्या है। अपने विचारों को तुरंत व्यवस्थित करने के लिए 3 सेकंड का नियम अपनाएं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले 3 सेकंड लें और फिर बोलें। गलती नंबर 2, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट और बोलने का डर, यही सोच हमें धीमा कर देती है। इसका समाधान: रिपीट करें, गलत बोलना फेलियर नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा है। आईने के सामने बोलने की आदत डालें। यह आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत करें, जैसे दुकानों पर छोटे सवाल पूछें, अनजान लोगों से हल्की बातचीत करें। गलती नंबर 3, मानसिक दबाव, कॉग्निटिव लोड और दिमागी थकान। जब हमारा दिमाग पहले से ही कई चीजों से भरा होता है, तो हम जल्दी सोच नहीं पाते। इसका समाधान: सिंपल थिंकिंग टेक्निक अपनाएं। जब भी आपको तेजी से जवाब देना हो, तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान दें। अपने जवाब को व्यवस्थित करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछें। मैं जो कहना चाहता हूं वह क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्या कोई वास्तविक जीवन का उदाहरण है? तीसरी, तुरंत प्रतिक्रिया देने की कला। अगर कोई
आपसे सवाल पूछे तो तुरंत जवाब देने के लिए 5 सेकंड की तकनीक अपनाएं। सवाल ध्यान से सुने, अपने विचार तुरंत व्यवस्थित करें, पहला पॉइंट बोले, फिर विस्तार दें। इससे आपका दिमाग फ्रीज होने की बजाय सक्रिय रहेगा। निष्कर्ष, तेज सोचने और स्मार्ट बोलने की पहली कुंजी आपका माइंडसेट है। अगर आप मानसिक थकान से बचते हैं तो आपका दिमाग स्वतः तेज हो जाएगा। सही अभ्यास और रणनीतियों से आप किसी भी परिस्थिति में तेजी से सोच सकते हैं और प्रभावी ढंग से बोल सकते हैं। अध्याय 2, आत्मविश्वास बढ़ाए और प्रभावी ढंग से बोले। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। स्मार्ट बात करने की असली ताकत आत्मविश्वास है। क्या आपने कभी किसी से बात करते समय झिझक महसूस की है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके शब्दों में वह असर नहीं है जो होना चाहिए? या फिर आप किसी बड़े ग्रुप में बोलते समय नर्वस हो जाते हैं? अगर हां, तो इसका सीधा कारण आत्मविश्वास की कमी हो सकता है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ बोलना सीख लें, तो लोग आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेंगे और आपके विचारों को अधिक महत्व देंगे। आप किसी भी परिस्थिति में बिना घबराए अपनी बात रख पाएंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रभावी ढंग से बात की जाए और किन गलतियों से बचना जरूरी है। 1, आत्मविश्वास और बोलने की कला का संबंध। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वे बिना रुके, बिना हिचकिचाए और बिना डरे अपनी बात रखते हैं। अगर 2 लोग एक ही विचार रखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आत्मविश्वास से और दूसरा डरते झिझकते हुए बोलता है, तो लोग पहले व्यक्ति की बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे। 2, आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 आसान तरीके। फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप अंदर से नर्वस हैं तो भी बाहर से आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज सुधारें, सीधे खड़े रहें, झुके नहीं। आंखों में आंखें डालकर बात करें। तैयारी करें, किसी भी मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले अभ्यास करें। छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक का अभ्यास करें। अनजान लोगों से हल्की बातचीत करें। नेगेटिव सोच से बचें। जब भी नकारात्मक सोच आए उसे सकारात्मक सोच में बदलें। आत्मविश्वास बढ़ाने के बाद अगला कदम है प्रभावी ढंग से बोलना, जो हम अगले अध्याय में सीखेंगे। अध्याय 3, मुस्कान की शक्ति, द पावर ऑफ स्माइलिंग। एक मुस्कान आपकी बातचीत को जादुई बना सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति खुलकर मुस्कुराता है तो उसकी बातों का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब कोई सामने वाला मुस्कुराकर बात करता है तो वह अधिक आत्मविश्वासी और विश्वसनीय लगता है? यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। मुस्कान सिर्फ चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का एक शक्तिशाली टूल है। यह आपकी बातों में आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी और आकर्षण जोड़ देती है। मुस्कान लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत करने में मदद करती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे मुस्कान आपकी बातचीत को और प्रभावशाली बना सकती है और इसे अपने कम्युनिकेशन में कैसे सही ढंग से अपनाया जाए। 1, मुस्कान और कम्युनिकेशन का गहरा संबंध। अगर 2 लोग एक ही बात कहें लेकिन एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोले और दूसरा बिना किसी भाव के, तो क्या दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा? नहीं। रिसर्च कहती है कि जो लोग बातचीत के दौरान मुस्कुराते हैं वे अधिक आत्मविश्वासी, मिलनसार और भरोसेमंद माने जाते हैं। मुस्कान के कुछ अद्भुत फायदे। यह लोगों को सहज महसूस कराती है। यह नकारात्मकता को कम करती है और बातचीत को सकारात्मक बनाती है। यह आपको अधिक करिश्माई और प्रभावशाली बनाती है। अब सवाल यह है कि कैसे हम मुस्कान को अपने कम्युनिकेशन में सही तरीके से इस्तेमाल करें। आइए जानते हैं। 2, सही समय पर मुस्कान का उपयोग कैसे करें। मुस्कान का अत्यधिक या गलत इस्तेमाल आपके संदेश की गंभीरता को कम कर सकता है। इसीलिए सही समय पर मुस्कान का उपयोग बहुत जरूरी है। जब आप किसी से पहली बार मिले, पहली मुलाकात में एक हल्की मुस्कान आत्मविश्वास और दोस्ताना स्वभाव को दर्शाती है। जब आप तनावपूर्ण स्थिति में हों, किसी मुश्किल बातचीत या तर्क वितर्क के दौरान, हल्की मुस्कान माहौल को हल्का कर सकती है और तनाव कम कर सकती है। जब आप अपनी बात को प्रभावी बनाना चाहते हैं,
अगर आप कोई प्रेरणादायक या पॉजिटिव बात कह रहे हैं तो मुस्कान आपकी बात में गर्मजोशी जोड़ सकती है। जब आप किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू कर रहे हो, अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो एक प्राकृतिक मुस्कान से बातचीत की शुरुआत आसान हो जाती है। गलती, कुछ लोग हर समय मुस्कुराते रहते हैं जिससे उनकी बातों की गंभीरता कम हो जाती है। मुस्कान का संतुलित उपयोग करें। 3. मुस्कान आपके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाती है? जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग संकेत भेजता है कि आप खुश और रिलैक्स हैं। मुस्कान आपके अंदर एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन रिलीज करती है, जिससे तनाव कम होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका स्वर, टोन अधिक आत्मविश्वासी और ऊर्जावान लगता है। मुस्कान न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि आपके अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। मुस्कान को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए? आंखों से मुस्कान करें। डुचेन स्माइल इफेक्ट। अगर आपकी मुस्कान केवल आपके होठों तक सीमित है और आंखों में कोई भाव नहीं है तो यह नकली लग सकती है। असली मुस्कान आपकी आंखों में झलकती है, जिसे डुचेन स्माइल कहते हैं। खुद को सहज महसूस कराएं। अगर आप अंदर से घबराए हुए हैं तो आपकी मुस्कान भी कृत्रिम लगेगी। गहरी सांस लें और खुद को सहज महसूस कराएं। आईने के सामने अभ्यास करें। अभ्यास से आपकी मुस्कान स्वाभाविक और प्रभावशाली बन सकती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे एक साधारण मुस्कान आपकी बातचीत को प्रभावशाली बना सकती है। सही समय पर सही तरीके से मुस्कुराने से न सिर्फ लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतरीन हो जाएगी। 5. मुस्कान और प्रभावी बातचीत का सही संतुलन। मुस्कान आपकी बातचीत को सकारात्मक बनाती है, लेकिन संतुलन जरूरी है। कब मुस्कुराएं? जब आप किसी से मिल रहे हों, जब आप कोई हल्की फुल्की या प्रेरणादायक बात कह रहे हों, जब आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। कब गंभीर रहें? जब आप किसी संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हों, जब आप किसी समस्या का समाधान निकाल रहे हों, जब आप किसी गंभीर स्थिति में आत्मविश्वास दिखाना चाहते हों। अगर आप सही समय पर मुस्कान का उपयोग करना सीख जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। निष्कर्ष, मुस्कान सिर्फ एक हाव भाव नहीं बल्कि एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन टूल है। यह आपको अधिक आत्मविश्वासी, विश्वसनीय और आकर्षक बनाती है। अगर आप सही समय पर मुस्कुराना सीख जाएं तो आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली होगी। अध्याय 4, स्मार्ट तरीके से सोचना और बात करना। स्मार्ट लोग सिर्फ जन्मजात नहीं होते, वे खुद को स्मार्ट बनाते हैं। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो किसी भी बातचीत में तुरंत सही जवाब दे देते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बहुत तेजी से चीजों को समझते हैं लेकिन आपको सोचने में ज्यादा समय लगता है? अच्छी खबर यह है कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता कोई स्थायी चीज नहीं बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमान लोग किसी भी स्थिति का विश्लेषण जल्दी और सटीक तरीके से कर सकते हैं। वे कम शब्दों में ज्यादा प्रभाव डालते हैं। वे अपने निर्णयों में ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास रखते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी सोचने और समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और हर स्थिति में स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं। 1. बुद्धिमत्ता का असली मतलब क्या है? कई लोग मानते हैं कि स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ ज्यादा पढ़ाई करना या बड़ी डिग्रियां लेना है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता इन चीजों से कहीं ज्यादा होती है। 3 मुख्य प्रकार की बुद्धिमत्ता। तार्किक बुद्धिमत्ता, जल्दी और सही विश्लेषण करने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपने और दूसरों की भावनाओं को समझकर सही प्रतिक्रिया देना। सामाजिक बुद्धिमत्ता, लोगों के साथ सही तरीके से बातचीत करने और संबंध बनाने की क्षमता। अगर आप इन तीनों चीजों को बेहतर बना लें तो आप किसी भी स्थिति में ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। 2. अपनी सोचने की शक्ति को तेज कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेजी से काम करे तो आपको उसे सही तरीके से ट्रेन करना होगा। 1. तेज सोचने के लिए मानसिक व्यायाम करें। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को तेज बनाने के लिए कुछ मानसिक एक्सरसाइज जरूरी है। कैसे लागू करें? दैनिक दिमागी पहेलियां हल करें, नई भाषा सीखें, यह दिमाग को तेज बनाती है।
रोजमर्रा की समस्याओं को नए तरीके से हल करने की कोशिश करें। 2. फोकस और गहरी सोच, डीप थिंकिंग की कला सीखें। कई लोग जल्दी सोचने के चक्कर में चीजों को सतही तौर पर समझते हैं, लेकिन असली स्मार्ट लोग गहराई से सोचते हैं। कैसे लागू करें? हर समस्या को कम से कम 2 अलग अलग नजरियों से देखने की आदत डालें। हर दिन 10 मिनट के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी जटिल विषय पर सोचें। हर बातचीत में सिर्फ जवाब देने के बजाय पहले उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। 3. अपनी सीखने की गति, लर्निंग स्पीड बढ़ाइए। जितना जल्दी आप नई चीजें सीखेंगे, उतना ही स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट लोग हमेशा सीखते रहते हैं। लागू कैसे करें? ऑडियो बुक और पॉडकास्ट सुने, इससे आप नई जानकारी जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। फास्ट रीडिंग तकनीक सीखें, यह आपकी पढ़ने की गति और समझ को बढ़ाएगी। हर दिन कम से कम 30 मिनट कोई नई चीज पढ़ें या सीखें। 3. स्मार्ट लोगों की आदतें अपनाई। 1. वे हमेशा सही सवाल पूछते हैं। अगर आप सही सवाल पूछते हैं तो आपको सही जवाब जल्दी मिलते हैं। हर बातचीत में सोचें, इसका असली कारण क्या है। 2. वे सुनने की कला में माहिर होते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग सही तरीके से समझने के लिए सुनते हैं। 3. वे अपनी सोच को चुनौती देते हैं। स्मार्ट लोग कभी भी किसी भी चीज को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार नहीं करते। वे अपने ही विचारों पर सवाल उठाते हैं और नए दृष्टिकोण अपनाते हैं। 4. वे बहस नहीं बल्कि सही तर्क रखते हैं। जब भी वे किसी चीज से असहमत होते हैं तो शांत दिमाग से तर्क रखते हैं, न कि भावनाओं में बहकर बहस करते हैं। 5. वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। असली स्मार्ट लोग अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने का तरीका जानते हैं। 4. तुरंत स्मार्ट बनने के लिए 5 एक्सपर्ट टिप्स। 1. इंस्टेंट थिंकिंग तकनीक अपनाएं। जब भी कोई आपसे कठिन सवाल पूछे तो जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुकें और सोचें। यह आपकी सोच को तेज बनाएगा। पेड इंफॉर्मेशन डाइट पर ध्यान दें। हर दिन 30 मिनट के लिए न्यूज, बिजनेस, साइकोलॉजी या टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें पढ़ें। 3. मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग अपनाएं। किसी भी विषय पर सोचते समय कम से कम 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार करें। 4. सोचने की गति को बढ़ाने के लिए मेंटल गेम्स खेलें। चेस, पजल्स, सुडोकू और अन्य मेंटल गेम्स खेलें। यह आपके दिमाग को तेजी से सोचने में मदद करेगा। 5. ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए। जो भी नई चीजें सीखें, उन्हें लिखने की आदत डालें। इससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। निष्कर्ष: बुद्धिमत्ता कोई स्थिर चीज नहीं, इसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मानसिक व्यायाम, गहरी सोच, सही आदतों और तेजी से सीखने की तकनीकों को अपनाएंगे तो आप ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। हर दिन नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाते रहें। अध्याय 5, छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक का जादू। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी अजनबी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें? या फिर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं लेकिन वहां बिना किसी खास बातचीत के लौट आते हैं? छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक, सिर्फ औपचारिक बातें नहीं बल्कि नए अवसरों के द्वार खोलने की चाबी है। अगर आप सही तरीके से छोटी बातचीत करना सीख लें तो आप नए कनेक्शन बना सकते हैं, अपनी छवि सुधार सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत व प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी डील्स और मौके अक्सर छोटी छोटी बातचीत से शुरू होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि छोटी बातचीत कैसे शुरू करें, इसे दिलचस्प कैसे बनाएं और इसे बड़े अवसरों में कैसे बदलें। एक नैरिंग की छोटी बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है? बातचीत से ही पहचान बनती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें, ये बातचीत के उस्ताद होते हैं। वे जानते हैं कि छोटी बातचीत से कैसे लोगों को जोड़ा जाए, भरोसा बनाया जाए और भविष्य में बड़े अवसर तैयार किए जाए। रिसर्च बताती है कि अच्छे नेटवर्किंग स्किल्स वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि वे ज्यादा लोगों से जुड़ पाते हैं और सही मौके पर सही लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। छोटी बातचीत आपको इन चीजों में मदद कर सकती है: आत्मविश्वास बढ़ाने में, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में, अजनबियों के साथ सहजता से बातचीत करने में, बिजनेस और करियर के अवसरों को पकड़ने में। अब सवाल यह है
कि छोटी बातचीत को सही तरीके से कैसे किया जाए। 2 छोटी बातचीत शुरू करने के 5 आसान तरीके। एक कॉमन ग्राउंड खोजें। जब भी किसी से बातचीत शुरू करनी हो, उन चीजों पर ध्यान दें जो आप दोनों में समान है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, तो पूछें, आपको इस इवेंट में सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है। अगर आप किसी दोस्त के साथ किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो साझा रुचियों की बात करें, मौसम, फिल्में, किताबें या कोई अन्य सामान्य विषय। 2. खुले खुले सवाल पूछें। ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब सिर्फ हां या नहीं में ना आए, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाए। आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं? आपके लिए सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है? अगर आप कोई भी एक नई स्किल सीख सकते तो वह क्या होती? 3. सुनना सीखें, सिर्फ बोलना नहीं। सबसे प्रभावशाली लोग सिर्फ अच्छे वक्ता नहीं होते, बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। जब कोई कुछ कहता है तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुने, बल्कि उसे समझने के लिए सुने। बीच बीच में सिर हिलाकर या छोटे जवाब देकर दिखाई कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। किसी की बात से जुड़कर आगे सवाल पूछें, जिससे बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। 4. बॉडी लैंग्वेज एंड टोन का सही इस्तेमाल करें। बातचीत में आपका हाव भाव और आवाज का लहजा उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शब्द। खुले हाव भाव रखें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, थोड़ी मुस्कान रखें। यह भरोसा बढ़ाती है। धीमे और स्पष्ट शब्दों में बोलें, जिससे आपकी बात का असर बढ़े। 5. छोटी बातचीत को स्वाभाविक रूप से समाप्त करें। जब बातचीत खत्म करने का समय आए तो उसे सहज रूप से समाप्त करें। आपसे बात करके अच्छा लगा, चलिए जल्दी फिर मिलते हैं। आपकी यह बात बहुत दिलचस्प लगी, इसे लेकर आगे भी चर्चा करेंगे। 3. बातचीत को लंबे संबंधों में बदलें। 1. बातचीत में मूल्य, वैल्यू जोड़ें। कोई व्यक्ति आपको तभी याद रखेगा जब आप उसे कोई उपयोगी जानकारी, सुझाव या संपर्क देंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, तो मैं आपको कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज बता सकता हूं। मुझे लगता है कि आपको XYZ व्यक्ति से मिलना चाहिए, वे इस विषय में एक्सपर्ट है। 2. बातचीत के बाद फॉलो अप करें। सिर्फ बातचीत करना काफी नहीं। अगर आप उस व्यक्ति से भविष्य में कनेक्ट नहीं होते, तो वह अवसर चला जाता है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस या इवेंट में मिले हैं, तो बाद में ईमेल या लिंक्डइन पर संपर्क करें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी XYZ के बारे में राय दिलचस्प थी। चलिए कभी इस पर विस्तार से चर्चा करें। तीसरी बातचीत को दीर्घकालिक संबंधों में बदलें। छोटी बातचीत से ही बड़े नेटवर्क और बिजनेस रिलेशंस बनते हैं। समय समय पर उस व्यक्ति से संपर्क में रहें। अगर कोई नई जानकारी मिले जो उनके लिए उपयोगी हो सकती है, तो उन्हें बताएं। निष्कर्ष, छोटी बातचीत एक महत्वपूर्ण स्किल है जिसे सीखकर आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी बातचीत करने के लिए सही सवाल पूछें, ध्यान से सुनें और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। छोटी बातचीत को सही फॉलोअप और नेटवर्किंग के जरिए बड़े अवसरों में बदलें। अध्याय 6, रपोर्ट बनाकर भरोसा कैसे जीतें। सफल लोग पहले भरोसा बनाते हैं, फिर संवाद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें पहली मुलाकात में ही अच्छे लगने लगते हैं, जबकि कुछ से बात करने का मन ही नहीं करता? इसका जवाब है रपोर्ट यानी एक ऐसा जुड़ाव जो भरोसे और सहजता को जन्म देता है। अगर आप किसी से मजबूत रपोर्ट बना सकते हैं, तो आप उसे आसानी से अपनी बात समझा सकते हैं। रपोर्ट बनाने से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में फायदा होगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि रपोर्ट कैसे बनाते हैं, इसे किन गलतियों से बचाकर मजबूत किया जा सकता है और इसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे शामिल करें। 1. रपोर्ट क्या है और यह क्यों जरूरी है? रपोर्ट का मतलब है आपसी समझ, सहजता और भरोसा। यह किसी भी रिलेशनशिप का आधार होता है, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल। रपोर्ट बनाने से क्या फायदे होते हैं? लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। बातचीत अधिक स्वाभाविक और प्रभावी होती है। लोग आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आप सही तरीके से रपोर्ट बनाना सीख लें, तो आपकी बातचीत प्रभावी और यादगार बन सकती है।
रैपोर्ट बनाने के 5 प्रभावी तरीके। 1, मिररिंग की शक्ति। मिररिंग यानी सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके की हल्की नकल करना। रिसर्च बताती है कि जब 2 लोग एक जैसी बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं तो वे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर सामने वाला धीरे धीरे बोलता है तो आप भी थोड़ा धीरे बोलें। अगर वह उत्साह के साथ बोल रहा है तो आप भी अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। अगर वह हाथ हिलाकर बात करता है तो हल्के हाथ हिलाकर जवाब दें। निष्कर्ष, रिपोर्ट बनाना एक शक्तिशाली स्किल है जो आपकी हर बातचीत को प्रभावी बना सकता है। मिररिंग, एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी जैसी तकनीकों को अपनाकर आप किसी से भी सहजता से जुड़ सकते हैं। जब लोग आप पर भरोसा करेंगे तो वे आपकी बात को अधिक महत्व देंगे और आपके साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखेंगे। आज एक झलक उन छोटी छोटी आदतों की जो हमें एक बेहतर इंसान और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करती है। जीवन में छोटी छोटी बातें ही बड़े बदलाव लाती हैं। मुस्कान, प्रभावशाली संवाद, सही सवाल पूछने की कला, ये सब मिलकर हमें एक स्मार्ट और आत्मविश्वास